कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 12वां भाग वृंदा के साथ। अब तक आपने सुना कि प्रीत की शादी हो चुकी है और वह दिल्ली अपने ससुराल चली गई है। अब वैशाली और पाखी बचे हैं पुरानी बातों को याद करते हुए। ऐसी ही एक शाम पाखी छत पर कपड़े समेट रही होती है और उसका छोटा भाई पंकज हाथ में एक बुके लेकर आता है और उसे देने वाले की पहचान बताता है। वो देखो, वो लंबी गाड़ी वाला। पाखी ने देखा एक अनजान युवक कार के बोनट पर पीठ टिकाए खड़ा है, पर उसे सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। पंकज को लगभग खींचते हुए वह नीचे गई और कार के पास पहुंची। एक्सक्यूज मी, ये फ्लावर्स आपने भेजे हैं? उसने जैसे ही कहा तो अनजान व्यक्ति पीछे पलटा। उस पर नजर पड़ते ही पाखी का दिल धड़क उठा। वह कोई और नहीं, सूरज था। दोनों की निगाहें मिली। सूरज उसे बड़े प्यार से निहार रहा था। आपने मुझे बुलाया? उसने अनजान बनते हुए कहा। और किसको बुलाऊंगी? ये फूल किस खुशी में? पाखी ने व्यंग करते हुए कहा। लेकिन सूरज तो सूरज था, सबसे अलग, खुश दिल, सबके दिल को जीत लेने वाला। उसने बिना पाखी के ताने की परवाह किए प्यार भरे स्वर में कहा, एक्चुअली फूल तो सिर्फ एक बहाना था, मैं तो कुछ और देने आया था। पाखी ने बेमन से पूछा, क्या? सूरज अपनी जेब से कुछ निकालते हुए बोला, ये लीजिए, आपकी खोई हुई चीज। पाखी ने उसके हाथ से डिबिया लेकर उसे खोला। ये तो मेरा बुंदा है। वह हैरानी सी कभी सूरज को तो कभी अपने बुंदे को देख रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। यही तो था वह तोहफा जो उसके बड़े भाई प्रशांत ने उसकी सालगिरह पर कितनी ही लंबी बचत के बाद बनवा कर दिया था, और वह भी वो प्रीत की शादी में खो बैठी थी। उसने खुश होकर सूरज से पूछा, ये कहाँ मिला आपको? सूरज उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ही समझ गया था कि ये बुंदा कितना मूल्यवान है। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, बस मिल गया। वैसे मैं गिरी हुई चीजें उठाता नहीं हूं, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। पता नहीं इसे कैसे संभाल लिया। पाखी उसकी हाजिर जवाबी को नजरअंदाज करते हुए स्पष्ट स्वर में बोली, ये मैं रख लेती हूँ, ये मैं रख लेती हूँ, ये मैं रख लेती हूँ, मगर ये फूल आप वापस ले जाएं। सूरज उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, पहली बार देख रहा हूं कि फूलों की मल्लिका को फूलों से ही दुश्मनी है। प्रीत भाभी ने तो कहा था कि आपको फूल बहुत पसंद है। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, उसने नजरें चुराते हुए कहा। सूरज हंसते हुए बोला, तो फिर बुंदा भी वापस दे दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, पर याद रखिएगा ये फ्लावर्स हमारी पहली मुलाकात के नाम। अच्छा, फिर मिलेंगे। कहता हुआ वह कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। स्टूपिड, पाखी ने धीरे से कहा, मगर सूरज ने सुन लिया था। ओके, सी यू, बाय। वह चला गया। पहली मुलाकात के नाम, शक्ल देखी आईने में? उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा। पंकज, जो अभी तक दोनों की बातचीत का मूक दर्शक बना हुआ था, बोला, कितना हैंडसम है दीदी, पूरा फिल्मी हीरो जैसे। हाँ? पाखी उसके कान खींचती हुई बोली, बस हो गया, बंदर कहीं का।
इन फूलों का क्या करूं दीदी? पंकज ने मासूमियत से पूछा। वो दोनों घर के अंदर आ गए थे। पाखी सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही थी। डस्टबिन में डाल दे ले जाकर। पंकज नाराज होकर बोला, क्या दीदी, कितने सुंदर फूल हैं, मैं तुम्हारे कमरे में रख देता हूँ, वो किसी डस्टबिन से कम थोड़ी है। पाखी ने उसे धमकाया, बहुत शरारती हो गया है। आज प्रशांत भैया को तेरी सारी शिकायतें करूंगी। पंकज उसे मुंह चिढ़ाता हुआ उसके रूम में बुके रखकर भाग गया। आज पीटे जाने का डर जो था उसे। ऐसी ही हंसी खुशी से भरा पूरा परिवार था पाखी का, जिसमें थे उसकी अम्मा, बाबूजी, बड़े भैया प्रशांत, भाभी मीनाक्षी, उनका छोटा सा मुन्नू और उसका ये छोटा गोलू मोलू भाई पंकज, जो उसका लाडला था। और वो लाडली थी अपने बड़े भाई प्रशांत की, जिसे देखे बगैर न प्रशांत की सुबह होती थी और न ही रात ढलती थी। और यही वजह थी कि वो मीनाक्षी भाभी की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। सुबह सुबह उसकी नींद खुली भी नहीं थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने गुनगुनाते हुए फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, पाखी बात कर रही है ना? पाखी ने जवाब दिया, हाँ, आप कौन? आपका वही स्टूपिड। उधर से आवाज आई, जिसे पहचान कर वह गुस्से से बोली, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? सूरज मुस्कुराते हुए बोला, वही जिसने एड्रेस दिया था, प्रीत ने। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गुस्से के मारे पाखी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने प्रीत को फोन लगाया, मगर रिंग होती रही लेकिन कोई जवाब ही नहीं। शाम के वक्त जब वह अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसका फोन फिर बज उठा। प्रीत का नंबर फ्लैश हो रहा था। बड़ी जल्दी याद आ गई तुझे मेरी? उसने प्रीत को ताना दिया। प्रीत चहकते हुए बोली, इतनी गुस्से में क्यों है डियर? तूने मेरा फोन नंबर क्यों दिया उसे? प्रीत हंसते हुए बोली, ओहो तो ये बात है। पाखी नाराजगी से बोली, तुझे मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी जान पर बनाई है। घर तक पहुंच गया वो चिपकूराम। तो क्या हो गया? बुंदा तो मिल गया ना तुझे? उसने कंफर्म किया। जी हाँ मैडम। और वो फोन कॉल, वो भी मजाक लगता है तुझे? पाखी कह रही थी। प्रीत बोली, गुस्सा थूक दे यार। पाखी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मैं भी किसको बोल रही हूँ, तेरा चहेता देवर जो है। प्रीत हंसते हुए बोल रही थी, बात सुन, फिदा हो गए हैं तुझ पर, इसीलिए तो तेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं। पाखी को झटका लगा। पागल तो नहीं हो गई तू? स्टेटस पता है उसका? और मैडम, मैं कोई अनारकली नहीं जिस पर शहजादे सलीम का दिल आ जाए। प्रीत इस बार सीरियस होकर बोली, सब मालूम है डियर, सूरज वीर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अपनी सहेली की बात सुनकर एक बार तो जैसे उसकी धड़कन तेज हो गई। व्हाट? दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? प्रीत अभी भी उसे छेड़े जा रही थी। दिमाग मेरा नहीं उसका खराब है। वो शादी करना चाहता है तुझसे, मैं नहीं। वेरी फनी, पाखी ने व्यंग किया। प्रीत अपने देवर की तारीफ करते हुए बोली, कितना हैंडसम है यार, और पर्सनालिटी क्या डैशिंग है। मसूरी में खुद का होटल बिजनेस है, पेरेंट्स दिल्ली में सेटल्ड हैं। पाखी ने टोका। बस बस, तू तो उसका बायोडाटा ही लेकर बैठ गई। तेरे उस फिल्मी देवर को समझा देना कि अगर दोबारा यहाँ फूल लेकर आया तो फूल के साथ कांटे भी मिलेंगे। यस डियर, मैं बता दूंगी उसे। अब तू जाने और वो। कहते हुए प्रीत ने फोन रख दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप भी जानने को बेचैन तो हो ही रहे होंगे
कि आखिर इतने अमीर और स्मार्ट नौजवान सूरज को रिजेक्ट करने के पीछे पाखी के पास क्या वजह है। आखिर क्यों वह सूरज को इग्नोर कर रही है। प्यार और दोस्ती की ऐसी बेमिसाल कहानी ना आपने कभी पढ़ी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। तो मेरे साथ बने रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड एक खूबसूरत एहसास के सफर में। ओके बाय, थैंक यू। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।